नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण सेशन के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग या लेक्चरार एग्जाम की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस बाय सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें आज हमको क्या पढ़ेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, IPR के बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो समय पर पाने के लिए उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, IPR से आपके लिए किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे और आप किस प्रकार क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं। अगर बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कैसा ये एक निजी अधिकार है। कैसा अधिकार है? निजी अधिकार है, किसी भी देश की सीमा के भीतर मान्य होगा, सीमा के बाहर नहीं। अगर बौद्धिक संपदा अधिकार IPR की हम बात कर रहे हैं तो किसी भी देश की सीमा के भीतर, मतलब कि जो सीमा की जो देश की जो सीमा होती है, सीमा रेखा से भीतर ही ये क्या होगा, IPR लागू होता है। देश की सीमा के बाहर ये लागू नहीं होता है। निजी अधिकार है, किस किस के लिए दिया जाता है? औद्योगिक के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, साहित्य हो गया, कला के क्षेत्र में, और व्यक्तियों अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मक अथवा नव प्रयोगों के संरक्षण हेतु यह क्या किया जाता है, प्रदत्त किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार किसे? औद्योगिक क्षेत्र हो गया, वैज्ञानिक हो गया, साहित्य हो गया, कला के क्षेत्र में एवं व्यक्तियों अथवा कानूनी कंपनियों एवं उनकी रचनात्मक कार्यों के लिए क्या किया जाता है, IPR दिया जाता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अगर आगे बात करूं तो अर्थव्यवस्था में रोजगार, नवाचार, सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। क्या? बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, IPR है, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसमें रोजगार हो गया, नवाचार हो गया, सुरक्षा को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए आर्टिकल 27 में उल्लिखित है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि जो IPR है, ठीक है, IPR कौन से आर्टिकल में उल्लिखित है, तो ये मानव के अधिकारों के जो सार्वभौमिक घोषणा करता है उसके साथ ही आर्टिकल 27 में यह क्या, IPR के बारे में परिचर्चा है। हमने बताया निजी अधिकार है, किसी देश के भीतर लागू होगा, औद्योगिक क्षेत्र में, वैज्ञानिकों को, साहित्य और कला में, ठीक है, व्यक्तियों के नवाचार प्रयोगों के लिए सुरक्षा क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, हिस्ट्री जान लेते हैं। तो भारत में पहला मामला 1856 में, तब जॉर्ज अल्फ्रेड डी पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। भारत में अगर इसका पहला केस पूछेगा तो सबसे पहले 1856 में, ठीक है, जॉर्ज अल्फ्रेड नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, अपना क्या किया था, अपने वस्तु के लिए उन्होंने क्या किया था, पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, IPR कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार का क्या होता है, IPR होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से ये 6 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहला जो IPR होता है वो है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आपने सुना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक नैतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार है। नैतिक मतलब लेखक या रचनाकार को दिया जाएगा, लेखक या रचनाकार को दिया जाएगा। जो मैंने आपके लिए PDF बनाई है, ठीक है, आपने इसकी चोरी करके दूसरी जगह दे दी है, ठीक है, आपने मार्केट में बेच रहे हैं, तो मुझे क्या अधिकार है, मुझे अधिकार मिला है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 27 में, ठीक है, आर्टिकल 27 में उल्लेखित है कि कॉपीराइट क्लेम, अगर तुमने मेरी वस्तु बनाई हुई वस्तु की क्या की, चोरी की, तो क्या कॉपीराइट क्लेम लगेगा। ठीक है, नैतिक अधिकार पहला आता है जिसमें लेखक या रचनाकार की बनाई हुई कहानियाँ, वस्तुएं या जो भी उसके द्वारा क्या कोई क्रिएटिविटी की जाती है वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा आर्थिक अधिकार, मतलब रचना के बदले वित्तीय पारितोषिक प्रदान करना। आर्थिक मतलब हमने बताया, अब मैंने कोई रचना की, ठीक है, अपने फायदे के लिए मैंने क्या किया, उस रचना को बेच दिया, उससे मुझे क्या, वित्तीय पारितोषिक प्रदान करना, तो ये आर्थिक अधिकार में आ जाएगा। ठीक है,
रचनाकारों के साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए अधिकार क्या करता है, कानूनी शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगर हम इसमें लॉ की बात करेंगे तो एक्ट 1957 संशोधन कब हुआ, देखो 1983 में हुआ, 84 में हुआ, 92 में हुआ, 94 में हुआ, 99 में हुआ, और जो अभी इसका रूप चल रहा है उसका संशोधित रूप है, जो 1957 का संशोधित रूप है, ये क्या है, 2012 वाला है। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री इसमें कार्य करता है, मंत्रालय पूछेगा तो मिनिस्ट्री अगर पूछेगा कॉपीराइट ऑफिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो इसी में आपका जो कॉपीराइट क्लेम है ना, इसमें आपका क्या, कौन सा मंत्रालय कार्य कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाकी सब में एक यही आपके लिए अलग है, अपवाद है, बाकी में सभी में एक मिनिस्ट्री काम करता है। जो पहला आपका कॉपीराइट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कार्य करता है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। कॉपीराइट रूल्स की बात करें तो 1958 में इसमें कितने 28 नियम थे, 9 अध्याय थे, 2 अनुसूचियाँ थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा इसके रूल्स के बारे में, 1958 में 28 नियम हो गए, 9 अध्याय हो गए, 2 अनुसूचियाँ, किसमें, कॉपीराइट में। ठीक है, कॉपीराइट में अगर बताऊं तो कितने वर्ष के लिए, 60 वर्ष के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 60 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 60 वर्ष के बाद इसे क्या, ये रिन्यू नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, किसी पुस्तक को क्या कर सकते हो, आप उसकी नकल करके लिख सकते हो, आप में कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा, लेकिन 60 वर्ष के बाद। ठीक है, भारत के द कॉपीराइट एक्ट 1957 में 79 अनुभाग मुख्यतः 15 अध्यायों के अंतर्गत है। ठीक है, जो कॉपीराइट क्लेम 1957 या 1957 का था उसमें क्या 79 अनुभाग और 15 अध्यायों के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा परिचर्चा होगी। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम किसको दिया जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात किसे दिया जाएगा, फिल्म में दिया जाएगा, पुस्तक के क्षेत्र में संगीत हो गया, चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, मूर्तिकला हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डेटाबेस हो गया, विज्ञापन हो गया, तकनीकी क्षेत्र हो गया। ठीक है, मैंने क्या लिख के आपके लिए क्या बनाया है, पीडीएफ बनाया है, आपके नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसमें क्या मुझे मिलेगा, बताओ कॉपीराइट किसका, रचना पे बताया, पुस्तक पे बताया, संगीत पर बताया, चित्र पर, मानचित्र पर, मूर्तिकला पर, कंप्यूटर प्रोग्राम पर, डेटाबेस हो गया, विज्ञापन हो गया, तकनीकी चित्र पे, इन सभी पर क्या कॉपीराइट दिया जाएगा। कॉपीराइट आप समझ गए, जो पहला प्रकार था आईपीआर का वो था कॉपीराइट। अब हम दूसरे अगर प्रकार की बात करूं तो दूसरा आपका क्या होता है, पेटेंट होता है। तो ठीक है, पेटेंट की अगर बात करूं तो क्या है, पेटेंट आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष क्या है, अधिकार है। आपने किसी मेडिसिन का क्या किया, आविष्कार किया। ठीक है, आपने कोई फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया, आपने कोई वस्तु का निर्माण किया, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, विशेष अधिकार दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, पेटेंट मालिक को आविष्कार का इस्तेमाल दूसरे को देने का विकल्प है। पेटेंट क्या है, मालिक को आविष्कार का इस्तेमाल दूसरे को देने का विकल्प है। बदले में पेटेंट मालिक पेटेंट दस्तावेज में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आविष्कार का अधिकार के बारे में तकनीकी जानकारी देगा। ठीक है, कि हमने अगर आप कोको कोला पी रहे हो, ठीक है, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, उसमें कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, लिखा रहता है, बताइए मुझे। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्वांटिटी क्या है। आप फेरम लवली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी क्या रहते हैं, आपके लिए दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है, तो पेटेंट किसे दिया जाएगा, बताइए मुझे, फटाफट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, किसे दिया जाएगा, कि मालिक को आविष्कार के इस्तेमाल दूसरों को देने के विकल्प के बदले पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, एक्ट कौन सा है, 1970 का एक्ट है। संशोधन कब हुआ, 1999 में हुआ। जो इसका संशोधित रूप चल रहा है वो 2006 वाला चल रहा है। भारत में यह 20 वर्ष तक होता है, भारत में यह 20 वर्ष तक का होता है पेटेंट। ठीक है, वहाँ अगर हम कॉपीराइट में बात करें तो वहाँ पे कौन सी थी, बताओ मुझे, कौन सी मिनिस्ट्री कार्य करी थी, फटाफट एक्टिविटी करेंगे। अगर इसमें मिनिस्ट्री की बात करेंगे मंत्रालय की, तो DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसमें करता है, पेटेंट में कार्य करता है। कॉपीराइट खत्म, पेटेंट खत्म। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है ट्रेडमार्क। क्या है, ट्रेडमार्क है। अगर बात करूं तो क्या है, एक संकेत है। ट्रेडमार्क क्या है, एक संकेत है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वुडलैंड का बेल्ट चाहिए, वुडलैंड का जैकेट चाहिए, ठीक है, एडिडास के जूते चाहिए। ठीक है, तो आपको जो वो उसमें क्या मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है। ठीक है, वो क्या है बताइए मुझे। ठीक है, आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, एप्पल का फ़ोन, पीछे से एप्पल लगा होता है, सैमसंग का सैमसंग लिखा होता है। ठीक है, मैक के पीछे मैक लगा होता है, ये क्या है, ट्रेडमार्क है। ठीक है,
ये क्या है, ट्रेडमार्क है। तो यह क्या है, एक संकेत है जो एक उद्यम के सामान्य सेवाओं को अन्य उद्यमों को अलग करने में सक्षम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप बोलते हैं कि ट्रेडमार्क मतलब कि संकेत है, आप उसी का खरीदते हैं कि आप उससे क्या करते हैं कि हाँ यह क्या है, ओरिजिनल ब्रांड है। ठीक है, ट्रेडमार्क प्राचीन काल से पहले का है। ठीक है, जब कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे। ठीक है, ये है राजू, ये है राजू। राजू ने क्या किया, राजू ने भीमबेटका के गुफा में क्या कर दिया, ये चित्र बना दिया, ये नेहा की उसने चित्र बना दी, ये क्या कर दी उसने, नेहा की चित्र बना दी, और उसने नीचे क्या लिख दिया, नेहा लव राजू, नेहा लव राजू, नेहा लव राजू लिख दिया, उसने अपनी भाषा में लिख दिया। ये क्या है, ट्रेडमार्क है उसका, ये उसने चिन्ह अंकित कर दिया। ठीक है, ये उसने क्या कर दिया, चिन्ह अंकित कर दिया। अपने उत्पाद, ये उत्पाद ही तो मैंने आपको चित्र में बताया। ठीक है, उत्पाद, आपने कोई दवाई बनाई, ठीक है, आपने कोई जूता बनाया, ठीक है, आपने कोई मोबाइल फ़ोन बनाया, आपने कोई कपड़ा बनाया, उसमें अपना क्या देते हो, आप एक विशेष प्रकार के संकेत देते हो। अगर आप जूते पे एडिडास का, आपका ऐसा एडिडास होता है, तो वो क्या है, वो संकेत है, ट्रेडमार्क है। एक्ट की बात करूं तो 1999 का एक्ट है। कौन सा मिनिस्ट्री कार्य कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, इसमें क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री कार्य कर रहा है। ठीक है, खाली अगर पूछेगा तो ह्यूमन ऑफ रिसोर्स मिनिस्ट्री किस में कर रहा है, कॉपीराइट में कर रहा है। बाकी पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसमें भी अगर बात करें, उसमें भी आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल है। ठीक है, ये क्या है बताओ मुझे, इंडस्ट्रियल जो क्या है, औद्योगिक डिजाइन के लिए दिया जाता है। ये क्या है, यह एक लेख और सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन करता है। एक डिजाइन में 3 आयामी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, लेख की आकृति या सतह, ठीक है, 2 आयामी उसमें सुविधाएं शामिल होती हैं। पैटर्न रेखाओं का रंग होता है। ठीक है, पैटर्न रेखाओं का रंग होता है, ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आता है। लॉ पूछेगा इसमें तो एक्ट 2000 इसमें काम कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, DIPP। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, इसमें मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता ही है, क्या पता है, आपको पता है। ठीक है, अगर क्या पूछेगा कि तो क्यों हर स्थान के क्या है, अभी उनके बारे में आगे इस वाली में, ठीक है, जो आपका 5सा है इसमें, उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब GI जो भौगोलिक संकेतक होते हैं, ठीक है, GI आपके। ठीक है, तो यह क्या है, एक निजी अधिकार नहीं है। ठीक है, हमने क्या बोला, बौद्धिक संपदा अधिकार हमने पहले ही बोला था। आइए देखते हैं, 1 मिनट, आओ जाएंगे पीछे। ये हमने बोला था ना कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, यह एक निजी अधिकार है, किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होगा। अब हमने क्या बोल दिया, आपने बोला गुरुजी आपने तो बोला कि यह क्या है, एक निजी अधिकार है, लेकिन अब जो आपका GI है, ये इसमें मैंने आपके लिए लिख दिया कि यह क्या है, निजी अधिकार नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यह क्या, एक निजी अधिकार नहीं है, यह सार्वभौमिक है। यह क्या है, सार्वभौमिक है। माल पर उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ये क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्यों बताओ, क्या है, सार्वजनिक है, अलीगढ़ के ताले, ठीक है, और क्या बताओ मुझे, मनकपुर के गट्टे हो गए, बनारस की साड़ी हो गई, ठीक है, औरैया का देसी घी हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो गई, राजस्थान के संगमरमर हो गए, कानपुर का चमड़ा हो गया, अल्मोड़ा की बाल मिठाई हो गई, ठीक है, और बताओ मुझे वहाँ ये अपनी मुंशियारी के क्या हो गए, राजमा हो गए। मुंशियारी का राजमा है क्या, मुंशियारी के दन और कालीन हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, किसी अच्छे निजी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक है। क्या है, सार्वजनिक है। माल का उपयोग के लिए किया जाने वाला ये क्या है, एक संकेत है। कैसा माल है, विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति अर्थात मूल स्थान के गुण, प्रतिष्ठा, विशेषता बताती है। अगर आपने बोला कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई, तो अल्मोड़ा में मिलने वाली वह बाल मिठाई क्या होगी, क्या होगी, प्रसिद्ध होगी। वो अल्मोड़ा नगर के क्या करेगा, उसकी क्या कर रहा है, उसकी छवि को विश्व पटल पर लाता है कि हाँ वहाँ की बाल मिठाई प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने बताया मुंशियारी के राजमा, मुंशियारी के दन, और क्या हमने बताया, दन और चटाई। ठीक है, वहाँ के अलावा उसे वहाँ का क्या मिला है, वहाँ का उसे क्या मिला है, बताइए मुझे, बताओ। वहाँ का संकेत मिला कि वहाँ का वो विशिष्ट है। बेरीनाग की चाय, बेरीनाग की
चाय, ठीक है। कहाँ की ताली बताए थे मैंने, अलीगढ़ की ताली प्रसिद्ध है, ठीक है। वही स्थान के लिए उन्हें क्या मिला है, अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या मिला है, जीआई मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, ठीक है। सामान्यतः एक भौगोलिक संकेत के माल की उत्पत्ति के स्थान के नाम के आधार पर शामिल होती है। आप क्यों, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, चाय दार्जिलिंग की ही क्यों है प्रसिद्ध, बताओ, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, असम की चाय, ठीक है, बनारस की साली, ठीक है, अलीगढ़ के ताले, अल्मोड़े की मिठाई, मुंशारी की क्या दन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की क्या करते हैं, उसके भौगोलिक संकेत में क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। लॉ पूछेगा तो इसमें कौन सा बता मुझे, एक्ट 1999 का, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सा है, वही आपका DIPP मिनिस्ट्री इसमें क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इतना समझ गए, कोई इश्यू, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब अंतिम आपका क्या है, अंतिम आपका क्या है, इसमें ट्रेड सीक्रेट है, इसमें क्या है, गोपनीय सूचना पर IP अधिकार है जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जाता है। गुप्त जानकारी का अधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रकटीकरण दूसरों द्वारा ईमानदारी, वाणिज्यिक प्रथाओं के विपरीत एक अनुचित व्यवहार और ज़्यादा गुप्त संरक्षण का यह क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, एक प्रकार का अधिकार है, जिसे आप ट्रेडमार्क भी बोलते हैं। 1999 का लॉ में कार्य कर रहा है। मिनिस्ट्री पूछेगा DIPP। तो हमने 6 प्रकार के क्या पढ़ लिए हैं, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट क्लेम पहला, ठीक है। दूसरा हमने क्या, पेटेंट। तीसरा हमने ट्रेडमार्क। चौथा हमने क्या पढ़ा था, बताइए मुझे, जो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग है। पांचवा हमने क्या पढ़ा था, बताइए मुझे फटाफट, GI पढ़ा था, ठीक है, भौगोलिक संकेतक। छठा आपका ट्रेड सीक्रेट पढ़ा था। तो आप सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, बताइए। महत्वपूर्ण अगर रिवीजन की बात करें तो देखो, रिवीजन के लिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपका क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये आर्टिकल 27 में उल्लेखित है, ठीक है। एक निजी अधिकार है, ठीक है, GI को छोड़ के, ठीक है। भारत में पहला मामला 1856 में जब जॉर्ज अल्फ्रेड ने पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। पहला हमने बताया कॉपीराइट क्लेम, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 60 वर्ष के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसमें कार्य करता है, ठीक है। संशोधन कब हुआ, 2012 में। एक्ट कब का था, 1957 का। और भी इसमें संशोधन हुए, हमने बताया, संशोधन 1983 में हुआ, 84 में हुआ, 92 में हुआ, 94 में हुआ, और उसके बाद 1999 में हुआ, ठीक है। संशोधित 2012 चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री कार्य करी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसमें कार्य कर रहा है। कॉपी राइट क्लेम 2 प्रकार का, नैतिक अधिकार, लेखक या रचनाकार को दिया जाएगा। आर्थिक अधिकार, रचना के बदले वित्तीय पारितोषिक प्रदान किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा हमने इसमें बताया कितने साल के लिए कॉपीराइट, 60 साल के लिए, ठीक है। भारत के द कॉपीराइट एक्ट 1957 में 79 अनुभाग और मुख्य 15 अध्यायों के अंतर्गत आते हैं। किस किस के लिए कॉपीराइट, किसे किसे दिया जाएगा, फिल्म को, पुस्तक को, संगीत को, चित्र को, मानचित्र को, मूर्तिकला को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, डेटाबेस को, विज्ञापन को, तकनीकी चित्र को, हमने बता दिया था, ठीक है। कॉपीराइट रूल्स की बात करें तो 1958 में 28 नियम, 9 अध्याय, 2 अनुसूचियां इसमें है। दूसरा हमने बताया पेटेंट, यह क्या है, आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार है। भारत में 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक्ट 1970, संशोधन 1999 में। कौन सा चल रहा है, 2006 चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री कार्य करी है, DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री पर कार्य कर रही है। तीसरा हमने ट्रेडमार्क बताया, एक्ट 1999 का। मिनिस्ट्री कौन कार्य कर रहा है, DIPP मिनिस्ट्री इसमें कार्य कर रहा है। चौथा हमने बताया क्या, जो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग है, ठीक है, एक लेख के सजावटी सौंदर्य के लिए दिया जाता है। 3 आयामी विशेषताएं इसमें शामिल होती है, लेख की आकृतियां, सतह, ठीक है, 2 आयामी सुविधाएं, पैटर्न, रेखाएं, रंग। एक्ट 2000 वाला, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सा है, DIPP, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इसमें कार्य कर रहा है। हमने 5 बताया, भौगोलिक संकेतक, GI, यह निजी अधिकार नहीं है, सार्वभौमिक है, माल के उपयोग के लिए क्या दिया जाता है। अगर लॉ या एक्ट पूछेगा 1999, मिनिस्ट्री पूछेगा DIPP मिनिस्ट्री इसमें कार्य करता है। हमने आपका जो 6ठा प्रकार का आपका IPR था, ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। IPR अधिकार है, सूचना पर IPR अधिकार है, जिसे बेचा या लाइसेंस दिया गया हुआ है, ठीक है। लॉ कौन सा था, 1999 का एक्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री हमने DIPP
पीपी। तो ये हमने क्या कर लिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, आईपीआर के बारे में परिचर्चा कर ली है। महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और इससे बाहर आपको कहीं आने वाला भी नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है आपको, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि हाँ, हमें अपने स्वर्णिम भविष्य को लिखना है। तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या करना है, संलग्न करना है। सिलेबस बाय सिलेबस हम परिचर्चा करेंगे। जितना जल्दी हो सके आपको अच्छा कंटेंट देने का हम क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। आपके रिव्यू पे, आपके रिस्पॉन्स पे, आपके लिए हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आप पूरे यूट्यूब में देख लें, आईपीआर के बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। इतना अगर आपको डीपली अगर कहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन इतना डीपली मैंने आपको दिया हुआ है। 5 से 7 किताबों का निचोड़ है, इम्पोर्टेंट है, VIMP है। क्वेश्चन जब आएगा हाँ तब बोलोगे कि हाँ गुरुजी ने जो बताया था वही क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज ही जुड़ना है। बाकी PDF की तो चिंता आपको करनी नहीं है। मैं उन छात्रों के लिए अपना समय दे रहा हूँ जहाँ संसाधनों के अभाव है, जहाँ संसाधन जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनके पास क्या आर्थिक संसाधनों की कमी है, उन लोगों तक मुझे पहुंचाने की कोशिश करें, वहां मुझे पहुंचाओ। मैं उन्हें फ्री में कंटेंट दूंगा, मैं उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। हो सके PYQ, ठीक है, उनके लिए मैं पुस्तक से मेरी अपनी पुस्तक आ रही है उनके लिए फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा सपना क्या है, उन लोगों तक, उन गरीब गाँव क्षेत्रों में, उन दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचना है जहाँ संसाधनों के अभाव है। तो आज ही अपने सपनों को साकार करें और जुड़ना है यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और हाँ, कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप टेलीग्राम में आके SMS कर सकते हैं, वहाँ आपकी समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।